गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे, सुबह जल्दी 6 बजे के आसपास। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करता हूं, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं जिसको, और मेंस आंसर राइटिंग जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो। इस वीडियो के बीच में मैं एक 2 और 3 मिनट्स की वीडियो लगाता हूं। कल से मैंने स्टार्ट किया है एक नया इनिशिएटिव, जिससे वोकेबलरी वर्ड्स को मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ट्रिक के साथ बताता हूँ कैसे याद किया जा सकता है। अगर आपको वो इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो फिर भी कमेंट कीजिए, मैं दूसरा चैनल बता दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है। Let's get started beginning with the first word of the day. The first word is abjectly. Abjectly is a adverb. Hindi meaning of this word nirasajanak. English meaning meekly, meanly. Example of this word: the government has abjectly failed to read the mood of the nation. जो गवर्नमेंट है वो देश का मूड जानने में असमर्थ है या निराशाजनक है, वह निराशाजनक बात है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट हैं, ये स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्ट रहते हैं। ये स्टूडेंट को अगर ये नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता है, इसलिए आप याद सकते हो ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन सकता है। एंड द सेकेंड वर्ड इज ब्रेजन. ब्रेजन इज एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज निर्भीक, audacious, unabased, impudent. Example of this word: she had become brazen about the whole affair. क्या मतलब? जो भी उसके काम के लिए वो ब्रेजन होगी, निर्भीक होगी। और इसका ट्रिक ये है, ब्रेजा गाड़ी जिसके पास रहती है, ओडासियस रहते हैं, वो निर्भीक रहते हैं, ब्रेजन रहते हैं, जो निर्भीक रहते हैं, ब्रेजन। एंड द थर्ड वर्ड इज सडरिंग. Shuddering is a adjective. Its Hindi meaning is थरथराहट, trembling, quivering. Example of this word: the train came to shuddering halt. मतलब थरथराना होता है, जैसे ट्रेन रुकती है जब लास्ट में थरथरा के रुकती है ना। और इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, लाइक सडर साउंड होता है शटर की तरह। तो आप शटर को तब भी बंद करोगे तो आपको सडर वर्ड याद जाएगा कि थरथराहट हो रही है शटर में। और वैसे ही, or try to make your own tricks, friends. Thank you, friends. I will come tomorrow with more innovative idea to learn, and keep learning. Bye. सेविंग डॉक्टर्स, अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है चेन्नई में, तो उसी के कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सेविंग डॉक्टर्स को बचाने की बात हो रही है। यहाँ पे कोई नई बात नहीं है कि डॉक्टर के साथ वायलेंस के जो इंसिडेंट होते रहते हैं, क्योंकि इन द फिट ऑफ द रेज, मतलब एक दौरा सा लगता है आदमियों को, रेज मतलब गुस्से का, तो उसमें वो ये ऐसा कुछ कर जाते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा इंसिडेंट कर देते हैं जो कि डॉक्टर की लाइफ थ्रेटनिंग रहता है, उनकी जिंदगी को खतरे में डाल देता है। तो यहाँ पे बात हो रही है सेविंग डॉक्टरों को बचाने की। लाइव्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल शुड नॉट बी एट रिस्क फ्रॉम पेशेंट. लाइफ, जो जिंदगियां हैं मेडिकल प्रोफेशनल की, जो मेडिकल प्रोफेशन में काम करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं या सर्जन हैं, शुड नॉट बी, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एट रिस्क, जोखिम पे नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम पेशेंट से। क्योंकि पेशेंट से कैसे हो सकती है? उनके रिलेटिव जो हैं, उनके नॉन है, जो उसके किथ एंड किन होता है, जो आपस में सपोर्ट करते हैं हर, मतलब अच्छी हालात में, बुरे हालात में, किथ एंड किन बोलते हैं उनको। तो वायलेंस, हिंसा, like poverty, गरीबी, is often the spontaneous overflow of powerful feelings. हिंसा ना जैसे गरीबी की तरह है, जो often spontaneous, often मतलब प्राय आम तौर पर, spontaneous होता है instantaneous, बिल्कुल उसी टाइम पे, मोमेंट होती है, overflow मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है, पावरफुल फीलिंग, एकदम पावरफुल फीलिंग आ जाती है, उसी की तरह ही है। बट अनलाइक पॉवर्टी, तो बट ये पॉवर्टी से किस तरीके से डिसिमिलर है? इट इज ऑलवेज अगली। तो
ये हमेशा भद्दा रहता है। पॉवर्टी हमेशा भद्दी नहीं रहती, बट ये हमेशा भद्दा रहता है, जो ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स होता है, इसको बोलते हैं हम वायलेंस, हिंसा। एंड इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसों में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, मतलब खुद का ही विनाश कर देती है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, डिमोलिश करना भी डिस्ट्रक्टिव का सिनोनिम्स हो सकता है। तो वाइल वायलेंस अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी इज नॉट न्यू। तो वायलेंस अगेंस्ट, अगेंस्ट देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हुई है, वायलेंस अगेंस्ट मतलब के खिलाफ मेंबर्स जो मेडिकल कम्युनिटी के हैं, नॉट न्यू नई बात नहीं है। मोर रिसेंटली, अब हाल फिलहाल में, मतलब कंपेयर किया जा रहा है पीछे की सिचुएशन से, मोर रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में केसेस हैव बीन राइजिंग, जो केसेस है मुद्दे हैं, हैव बीन राइजिंग। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब पीछे से चले आ रहे हैं, अब भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। हैव बीन राइजिंग, उदय हो रहे हैं विद एन इरेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी होता है नियमितता, और इरी होता है बिल्कुल जो एकदम गुस्से से, इरी त्रुटि से। तो ऐसे विद एन रेगुलरिटी, तो बार बार इस चीज़ों को आ रहे हैं, चिढ़ाने वाली रेगुलरिटी आ रही है। द रिसेंट केस फ्रॉम तमिलनाडु विच वेयर ए डॉक्टर वाज स्टैब्ड, स्टैब्ड होता है चाकू मार देना, चाकू मार देना। तो उन्होंने कहा कि तमिलनाडु वेयर ए डॉक्टर वाज स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार उसको चाकू मारा गया, विद बाई ए पेशेंट, किसके द्वारा, बाई ए पेशेंट रिलेटिव, पेशेंट के रिलेटिव के द्वारा, वाज डास्टेडली एंड चिलिंग। डास्टेडली होता है बिल्कुल भयानक, एंड चिलिंग मतलब बिल्कुल खौफनाक। तो वो चीज़ें डास्टेडली बहुत क्रूरता से, क्रूरिटी से, एंड चिलिंग से बहुत खौफनाक था वो चीज़ें जो हैं। बालाजी, उसका बंदे का नाम है बालाजी जेगानाथन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये डॉक्टर का नाम है बालाजी जेगानाथन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं जो कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। एट द स्टेट रन तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते थे। क्लाइगनार सैनिटरी, सैनिटरी वैसे होता है स्वास्थ्य है, सैनिटरी नैपकिन सुना होगा आपने कि स्वास्थ्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, जो वाज स्टेप्ड बाय विग्नेश, विग्नेश जो अटैकर है उसका नाम है। यंग मैन हुज मदर, यंग मैन जो जवान आदमी, हुज देखो जिसका, तो जिसकी मतलब जिसका, जिसकी हुज आता है, और होम मतलब जिससे, होम का मतलब होता है कि भाई ये दिस वॉच इज बिलोंग टू होम, ये घड़ी किससे बिलोंग करती है। बट यहाँ पे हुज का मतलब ये है कि यंग मैन हुज, जिसकी, जिसकी मदर वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर होडकिन लिम्फोबिया। लिम्फेटिक सिस्टम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उसका होडकिन लिम्फोमा होता है कि भाई उसको जो है इम्यूनिटी सिस्टम की कैंसर है। इन द हॉस्पिटल कॉन्ट्रारी टू इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स, कॉन्ट्रारी मतलब अपोजिट में बात करें तो इनिशियल जो स्टार्टिंग में मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं दैट द अटैक वाज परपेट्रेटेड होता है कि बढ़ावा दिया, इसको आगे बढ़ाया गया, परपेट्रेटेड यातना की गई। इन्हें फिट ऑफ रेज, फिट मतलब दौरा पड़ा गुस्से का, रेज का। द फैक्ट दैट विग्नेश ब्रोट ए नाइफ एट टू हॉस्पिटल मेक्स इट क्लियर दैट, तो ये फैक्ट जो सच्चाई है कि भाई विग्नेश साथ में चाकू लेके आया था, इसको क्लियर बता देता है। इट वॉज प्री मीडिएटेड, मेडिटेटेड, मेडिटेटेड होता है कि पहले से विचार किया, प्री मतलब पहले, मेडिटेटेड मतलब विचार किया गया था इस पे। नोटेबली ध्यान देने की बात यह है कि द पेशेंट हिज मदर, पेशेंट था और उनकी मदर थी, एंड हर फैमिली। तो देखो इन तीनों के बीच में एंड नहीं लगा, पहले के दो के बीच में कोमा लगा दिया, फिर एंड लगा दिया। ऐसे थोड़ा सा इंग्लिश के आप रीडिंग की स्किल्स को सीख सकते हैं। ध्यान देने की बात यह कि पेशेंट है, उनकी मदर है और उसकी फैमिली है, हैड बीन काउंसल्ड, देखो पैसिव फॉर्मेट है, हैड बीन काउंसल्ड बाय द डॉक्टर्स जो है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर फैमिली हैड बीन, पास्ट में की गई थी, काउंसल सलाह दी गई थी अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट हर आदमी को पता है, उनकी फैमिली को भी बताया गया था। दैट सी वाज अंडरगोइंग, तो वो लेडीज जो है अंडरगोइंग इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रही थी। सी हैड आल्सो बीन एडमिटेड इन ए कपल ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल, इससे पहले सी हैड आल्सो बीन, वो मतलब देखो ये पैसिव फॉर्मेट है, बट पास्ट में हैड बीन, पास्ट में जैसे होता ना पहले से पास्ट परफेक्ट में, कि पास्ट के पास में वो बहुत बार प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई थी। बट विग्नेश हैड डिस्चार्ज हर अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, तो विग्नेश ने उसको डिस्चार्ज दिलवा दिया था मेडिकल एडवाइस देने के बाद भी। ब्रिंगिंग हर बैक टू दी केसीएसएस, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिया। ही वॉज फ्यूरियस, तो वो बंदा क्या था, फ्यूरियस था। फ्यूरियस होता है बिल्कुल मतलब क्रोध में, गुस्से में आना। ही वॉज फ्यूरियस अबाउट द ट्रीटमेंट गिवन टू हिज मदर,
तो वो मतलब फ्यूरियस था, वो क्या था, स्पेक्टिकल, या वो डरा हुआ था, ये लगा सकते हैं, फ्राइटेंड लगा सकते हैं, फ्यूरियस मतलब फ्राइटेंड, डरा हुआ। ही वॉज फ्यूरियस अबाउट द ट्रीटमेंट गिवन टू हिज मदर सिंस हर लंग्स हैड बीन अफेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ द कीमोथेरेपी। क्योंकि सिंस का मतलब यहाँ पे क्योंकि आएगा, क्योंकि उनके जो लंग्स थे ना, हैड बीन अफेक्टेड, पास्ट में अफेक्टेड हो चुके थे एज ए रिजल्ट ऑफ दी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी होता है कि भाई रेडिएशन डालती जाती है बॉडी पे, उसको ट्यूमर होता है जो भी, उसको वहीं पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। एंड लेस डाउट होता है बरस पड़ना, किसी पे एकदम से छूट पड़ना एट दी डॉक्टर, वो डॉक्टर पे छूट गया, उसको पहले से ही पता था। एंड होल्डिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मदर सफरिंग, और उनकी माता को जो दुख हो रहा था, उनकी सफरिंग का रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर को ठहरा दिया। लाइफ ऑफ डॉक्टर बालाजी, जो ये बालाजी हैं, हु वाज ऑन ब्लड थिनर फॉर ए प्रीवियस कार्डिक कंडीशन, पहले उनके हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से ब्लड थिनर, वो टेबलेट भी ले रहे थे, वाज सेव्ड ओनली बिकॉज, वो बच गए बिकॉज ही वाज इन ए सुपर स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये सुपर स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, आपको पता है कि तमिलनाडु में ओनली, अकेले तमिलनाडु में नियर अबाउट दी 700 आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलेंगे जो कि स्पेशलिस्ट हैं न्यूरो साइंस में, कहीं पे भी, या सर्जन है। तो वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म भी बहुत अच्छा है, मेडिकल डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था जहाँ पे सारी फैसिलिटी थी और उनको बचा लिया गया। हालांकि वो कार्डिक अटैक आया था उनको, ब्लड थिनर दवाई ले रहे थे। वे टॉप सर्जन सर्व, यहाँ पे टॉप सर्जन सर्व करते हैं, देयर फॉर विद एक्सेस टू द बेस्ट केयर, और सबकी पहुंच हो जाती है, बेस्ट केयर मिली उनको, वो बच गए। वायलेंस ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज अबहरेंट, अबहरेंट होता है घृणित, जिससे घृणा होती है। तो अबहरेंट एज इन नेग्लिजेंस ऑन दी देयर पार्ट, तो ये नेग्लिजेंस है उनके पार्ट में। इन ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये क्वेश्चन है जिंदगी का और मौत का। इन्फ्लेम्ड पेशेंट, इन्फ्लेम्ड होता है बिल्कुल, जिसे बोलते हैं ना इन्फ्लेम्ड ज्वाइंट हो गई, इसमें सूजन आ गई, इनमें इन्फ्लेमेशन आ गया। तो इन्फ्लेम्ड पेशेंट आर दी पॉसिबल, तो ये कह रहे हैं कि लाइफ और डेथ का सवाल है। इन्फ्लेम्ड पेशेंट जो उनकी आकांक्षाएं हैं आर पॉसिबल, बट इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड व्हेन फ्रस्ट्रेशन एंड फियर ऑफ एन इम्पेंडिंग डिक्लाइन इन हेल्थ और डेथ लीड्स टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस। तो ये कह रहे हैं कि ये, बट इट कैन, इसको टॉलरेट सहन नहीं किया जाता व्हेन फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है किसी चीज से डेस्परेशन होना, निराशा होना, एंड फियर ऑफ इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग जो जस्ट मंडरा रहा आपके पास आ रहा है, तो मियांडरिंग भी बोल सकते हैं, जस्ट घूम रहा आपके पास। फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिक्लाइन इन दी हेल्थ एंड डेथ लेड्स टू, मान लो ऐसे नहीं कि भाई फियर ऑफ किसी का हो गया कि भाई ये आने वाली डिक्लाइन हो रहा है हेल्थ का या डेथ उसके आसपास है, लीड्स टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस, इससे जाके वायलेंस नहीं होना चाहिए अगेंस्ट दोज हु इम्प्लीमेंट दी ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट को लागू कर रहे हैं या उनको दे रहे हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डॉक्टर्स, डॉक्टर को भी जरूरी है कि डिसिप्लिन को दिखाना चाहिए, गुड बिसाइड मैनर, अच्छा जो है बिसाइड इसके साथ अच्छा तरीका, एक्सप्लेनिंग टू द पेशेंट, पेशेंट को अच्छे तरीके से देयर फैमिली को अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ ट्रीटिंग ए डिजीज। मान लो ट्रीट कर रहे हैं किसी डिजीज को, उसको पॉसिबल आउटकम होंगे, रेपरकशन होंगे, दुष्परिणाम होंगे, तो पहले से ही साइड इफेक्ट को उसको आर्टिकुलेट करना, आर्टिकुलेट होता है अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए। इन दिस केस नोटेबली, ये केस में ध्यान देने की बात यह है कि इवन दिस वाज कम्युनिकेटेड, मतलब इवन भले ही ये कम्युनिकेटेड कर दिया गया था, आर्टिकुलेट कर दिया गया था, एट ऑल हॉस्पिटल द पेशेंट हैड बीन इन, तो जिन हॉस्पिटल में पेशेंट हैड बीन मतलब एडमिटेड थे वहाँ पे पहले से ही कम्युनिकेट कर दिया था कि कीमोथेरेपी कराओगे तो ऐसे ऐसे रेपरकशन रहेंगे। वाइल डॉक्टर स्ट्रक वर्क फॉर ए डे इन प्रोटेस्ट इन द स्टेट, डॉक्टर ने क्या किया, स्ट्राइक की, मतलब स्ट्रक होता है फंस जाना, बोलते हैं ना कि आई एम स्ट्रक इन द, जो जाम है, तो इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक की फॉर ए डे प्रोटेस्ट इन द स्टेट। मेमोरीज ऑफ द रिसेंट, जो अभी आरजे कर हॉस्पिटल में होता है ना बंगाल में, और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो रेप हुआ था वहाँ पे, एंड मर्डर ऑफ यंग डॉक्टर हैव कंपाउंडेड अनरेस्ट। कंपाउंडेड होता है, देखिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है, चक्रवर्ती ब्याज सुनते हैं आप हिंदी में, तो वैसे ही इस चीज़ को बढ़ा दिया, अनरेस्ट जो मतलब एक chaos बना दिया among them, while human emotions under stress fall in the zone of the अनप्रिडिक्टेबल। जबकि क्या है, आदमी के जो इमोशन है ना अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस में जो करते हैं, फॉल इन जोन ऑफ अनप्रिडिक्टेबल, स्ट्रेस के अंदर उनके जो थॉट प्रोसेस को अनप्रिडिक्टेबल अनुमान नहीं लगाया जा सकता। द प्रेजेंस ऑफ द डेटरेंस, जो हेल्थ केयर जो अगर होगा ना, डेटरेंस होता है डर, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का डर होगा, बैगेज स्कैनर्स जो, या जो बैग लेके जा रहा बंदा उसका स्कैनिंग होगी, या सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी, सिक्योरिटी चेक होंगे, ओबीएस प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल है, नॉर्मल तौर पे सिक्योरिटी पर्सनल वहां पे रहेंगे, इज द ओनली वे, ये एक अकेला तरीका है जो इंश्योर कर सकता है डॉक्टर रिमेन सेफ, डॉक्टर सिर्फ साफ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात, ये सॉल्यूशन दे दी लास्ट में, तो ये आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस में कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को रख सकते हैं, स्कैनर हो सकते हैं बैग,
और फिर आदमियों से एक प्रेजेंस ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड के वहाँ पे ऑफिस के बाहर होना चाहिए। इससे क्या इनकी प्रोटेक्शन हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना। और मैंने बीच में वो वीडियो डाल दी है 2-3 मिनट की, ताकि आप वोकेबलरी वर्ड सीख सकें रेगुलर बेस पे इसी के साथ। क्योंकि अगर जिसको ज़्यादा वोकेबलरी वर्ड चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में जाके वोकेबलरी वर्ड्स की जो एक प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।